श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलिए पितृ देवता की जय हो। सर्वपितृ अमावस्या कथा के अनुसार देवताओं के पितृ अग्निश्वत जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, अशोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अशोदा सरोवर का वर्णन किया गया। बहुत समय पहले की बात है। एक बार अशोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे कि प्रसन्न होकर देवताओं के पृथक अग्निश्वाद और बृहस्पति अपने अन्य पृथक अमावस्यु के साथ अशोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या तिथि के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वह वर मांग लो। अशोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा कि हे भगवान, हे देव, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा कि हे यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए निसंकोच कहो। अशोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अशोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अशोदा को श्राप दे डाला। वह पृथ्वीलोक की पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएंगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अशोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगे। पितरों ने आगे कहा कि हे भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पृथ्वीलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अशोदा शांत हुई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, यह केवल अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते हुए 14 दिनों का पुण्य इस सर्वपितृ अमावस्या को प्राप्त कर सकता है और अपने पितरों को तृप्त कर सकता है। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि जो कि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है, उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अशोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र जो कि चित्रांगद और विचित्र वीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। इसी प्रकार से जो भी सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं, इससे पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो। इस दिन गंगा नदी में स्नान करके, गंगा नदी में नहीं हो सके तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। ध्यान काल में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। आइए चलिए सुनते हैं अमावस्या माता की कहानी। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में बहुत ही सुंदर, संस्कारी तथा गुणवान पुत्री थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। मैं ब्राह्मण के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हो गई और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि यह कन्या कौन सा ऐसा शुभ कर्म करे जिससे इसके हाथ में विवाह का योग प्रबल हो जाए। तब साधु ने कुछ देर विचार करके बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन रहती है, जो बड़ी ही संस्कारी, संपन्न और पतिपरायण स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह धोबी इसकी मांग में सिंदूर लगा दे तो इसके बाद इस कन्या का विवाह होगा। साधु ने यह भी कहा कि वह धोबिन कहीं भी अब जाती आती नहीं है, वह हमेशा अपने घर में ही रहती है। ऐसी बातें सुनकर उसने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के लिए कहा। अगले दिन ही प्रातः काल इनके घर जाती है और उसकी यहाँ साफ सफाई तथा अन्य सारे काम करके फिर अपने घर वापस आ जाती है। यह सब कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सवेरे ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा,
माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठ के सारे काम खत्म कर ले, देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू, ऐसा कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है? दोनों सास बहू ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में आती है और घर के सारे काम करके फिर वापस चली जाती है। अगले दिन जब ब्राह्मण की पुत्री धोबिन के घर आई तो धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और उसे पूछने लगी कि हे देवी, आप कौन है? इस तरह चुपचाप मेरे घर की चूल्हा चौका सब करके चली जाती है। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बता दी। बातें सुनकर सोना धोबिन सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, वह कहीं बाहर जाते आते नहीं थे। तब उन्होंने अपनी बहू से कहा, मेरे लौटने तक घर पर ही रहना, कहीं आना जाना नहीं, चाहे घर में कुछ भी हो जाए, मेरे आने के पहले कुछ भी मत इधर से उधर मत करना। ऐसा कहकर सोना धोबिन उस लड़की को सिंदूर देने के लिए चल देती है। जैसे ही मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चला कि उसके पति अब जीवित नहीं है, इसीलिए वह निर्जल ही चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन अमावस्या तिथि, ब्राह्मण के घर से मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देखकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो गए। इसीलिए जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन जल डालता है यानी भोजन की सामग्री दान करता है, उसके यहाँ सुख सौभाग्य से वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। जो व्यक्ति अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ओम नमः शिवाय। गांव में एक सास बहू रहती थी और उनका बेटा विदेश कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहती थी, वे दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है? यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी, चावल से बना खाना खाया जाता है, 1 कटोरी शक्कर का दान किया जाता है। उसके बाद दूसरे साल में घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी अगर किसी मंदिर में चढ़ाएं तो किसी ब्राह्मण को दान दिया जाए तो तीसरे साल गुड़, तिल और घी का से बने व्यंजन खाने चाहिए तथा तीसरे साल व्रत पूर्ण होते ही आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना चाहिए या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ये ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। बहू ने कहा, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है, अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति होती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत किया करो और बहू यह व्रत का आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई तो सास और बहू में बहुत ही प्यार था, वह इन दोनों में से झगड़ा होने लगा। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह क्या हो रहा है। सास बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई हैं तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, लक्ष्मी को मैं लेकर आऊंगी। तब सासू माँ ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीचों बीच में मिलेंगी, भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक मैं घर में नहीं आऊंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल पड़ती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं। बहू बताती है कि मेरे आने से मेरे सास के घर में लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। गाय माता ने कहा कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछना। तब बहू कहती है, ठीक है माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। माता बोलती हैं कि मेरा जब भी बच्चा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसी कौन सी कमी की है। तब बहू बोलती है कि मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। जब आगे जाती है तो बहू को एक घोड़े मिलते हैं
जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी तुम मेरे दुख का निवारण पूछ लेना भगवान से। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर आगे जाती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बुजुर्ग आदमी मिलता है। समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए कहकर आगे चल देती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है और वह अपने समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो। तब बहू बताती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही। जब पेड़ भी अपनी समस्या पूछने के लिए कहता है तो और कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे सब आम खट्टे होते हैं, क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान को जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ जाती है। जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी मैं इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी और यह कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहुत थक जाती है। उसे भूख सी लग जाती है लेकिन खाने को नहीं मिलने से वहीं पर थक जाती है और जंगल में ही बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी वहां से विचरण करते हुए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण क्यों नहीं करते। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत ही सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करता फिरूं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि क्या भूखी प्यासी और इसे यहाँ अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु अधिक साधु का रूप वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उसे पूछते हैं कि यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू वो पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है कि अमावस्या माता बहू से कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया था, इसी की सजा मिली है तुझे, लेकिन अब मैं तुझे माफ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर ऐसे धन से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया था, इसी वजह से उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते, तुम उसका दूध पी लेना जिससे उसके बछड़े जिंदा हो जाएंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं, तुम उसके बाद उसके पाट खोल देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया था और ना ही कभी भगवान के भजन सुने थे, उसको मंदिर ले जाकर दर्शन करवा देना, ठीक हो जाएगा, इसीलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना, उसी विकलांगता भी दूर हो जाएगी। आम के पेड़ से भी किसी बच्चे को आम खाने को नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी आम खट्टे होते। तुम उसे पेड़ का आम खा लेना, फिर उसे पेड़ पर मीठे आम आ जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उससे जो मिला उसकी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती हुई और सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में बदल गया होता है तथा घर में अन्न धन का भंडार भरा मिलता है। अब बहू सासू माँ से कहती है, सासू माँ आपने कहा, सच ही कहा था, आपके लिए मैं शुभ नहीं हूँ, मेरी जाने से ही आपके घर की लक्ष्मी चली गई थी। तब सासू माँ बोलती हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी, तेरी वजह से ही हमारे घर में सुख समृद्धि आई है, तू मुझे माफ़ कर दे। अब इस तरह सास बहू दोनों प्यार से रहने लगती हैं। इनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अमावस्या माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।